भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझ कर करती है। एक पेड़ अपने माँ के नाम बैठकें होंगी, विधानसभा चुनाव में विजयी हो, इस दृष्टि से वो टिप्स देंगे, जानकारी देंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर जन जन तक लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं और इस पूरी चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह है। हम इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ पूरी चीजें हैं, क्या कुछ इसको लेकर के होने वाला है, जानते हैं सर क्या कुछ चीजें होने वाली है। पेड़ लगा रहे लगातार आप। देखिए, कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्र समाना। तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम सभी जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। आप खुले वातावरण में रहते हैं, जंगलों के बीच रहते हैं, पेड़ पौधों के बीच रहते हैं, तो आपको स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। तो जीवन के लिए जीवन रक्षक है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ लगाना ही चाहिए। यदि किसी के घर में स्थान नहीं है तो कम से कम गमले में ही पौधा लगाए, लेकिन लगाए, यह आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक विचार के साथ लोगों के जीवन रक्षा के लिए पेड़ लगाने का काम करती है। और अभी हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए और ये पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और इसका नाम दिया गया है एक पेड़ अपने माँ के नाम। तो अपने माँ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाइए। वैसे आपको एक पेड़ ही नहीं लगाना, आप जितना भी पेड़ लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन एक जिम्मेवारी भी लेना पड़ेगा। इससे पेड़ लगाना नहीं है बल्कि उसका रक्षा भी करना है, पेड़ बड़ा हो ये ध्यान रखना है। अन्यथा सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता है, पेड़ का भरण पोषण भी अपने बाल बच्चे की तरह करना है। सर एक और सवाल है, आज आप लोगों की सबसे बड़ी बैठक रखी गई है और इसमें खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। तो इस बैठक में खास तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने वाली है। क्या कुछ स्वाभाविक है भाई, एक चुनाव समाप्त हुआ लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का चुनाव नवंबर दिसंबर में होने हैं। अब उसके लिए यहाँ के चुनाव प्रभारी तय किए गए हैं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे हेमंत विश्व शर्मा जी। ये दोनों आज आ रहे हैं, बैठकें होंगी और कैसे कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में विजयी हो, इस दृष्टि से वो टिप्स देंगे, जानकारी देंगे, तो हम लोग उसका लाभ उठाएंगे। सर आदिवासियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ होगी क्योंकि 5 एसटी सीट से हाथ गंवाना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में। देखिए, ऐसा है कि हम कोई नया नहीं करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जनजातीय मंत्रालय देश के अंदर ये किया गया। दूसरा, अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही आदिवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझ कर करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हम सोच के तहत ये काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत की और कहा कि ये बैठक जरूर इम्पोर्टेंट है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कुछ भी हो, आदिवासियों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो शायद किसी ने कभी नहीं किया। जनजातीय विभाग बनाया, उसके बाद 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के यहाँ पर नाम पर ही जनजातीय महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।